जयदु जिणिंदो जय जिनेन्द्र। हमारा आज का विषय है दर्शन शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता। कहने का मतलब ये है कि आज हम इस बात को समझेंगे कि दर्शन शास्त्र क्या होता है, उसे क्यों पढ़ा जाता है, उसके कितने भेद हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। इन चीजों को हम आज संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन शास्त्र, जिसको दुनिया में फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी कहो या दर्शन शास्त्र कहो, बहुत ही प्यारा विषय है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का फिलॉसफी। हालांकि कुछ लोग फिलॉसफी के नाम से ही घबराते हैं। फिलॉसफी भी एक बड़ा ही अजीब सा सब्जेक्ट है कि लोग उससे चिढ़ते भी हैं और लोग उसे प्यार भी करते हैं। लोग पढ़ना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और लोग उससे डरते भी हैं। बड़ा अजीब सा विषय है। दरअसल बात यह है कि लोग पढ़ना चाहते हैं, वो लोगों की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, लेकिन वे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं तो चिढ़ जाते हैं। ये सच्चाई है और इसीलिए दुनिया में ऐसा फेमस हो गया कि फिलॉसफी फिलॉसफी, अरे ये तो फिलॉसफर है। हमने फिलॉसफी और फिलॉसफर के नाम पर जो एक अपने अंदर चिड़न या कुड़न भर ली है, हम उसे आज दूर करें और समझें कि ये विषय कितना जरूरी है, कितना अच्छा है, कितना काम का है। मित्रों, अगर ये समझ में आया तो आपको लगेगा कि एक बार शरीर को रोटी ना मिले पर मन का भोजन तो फिलॉसफी ही दे सकती है। लोग इस तरह का कुतर्क करते मिलेंगे कि फिलॉसफी पढ़ने से क्या फायदा है, उससे कोई पेट भरता है। लेकिन तन का पेट भरे या न भरे, मन का जो मुख्य पेट है, असली पेट मन की तृप्ति का होता है और मन की तृप्ति तो दर्शन शास्त्र को पढ़ने से ही होती है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी उक्ति है फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी इज द सब्जेक्ट इन विच नो वन इज इंटरेस्टेड, बट philosophy is the subject in which everyone is interested। बहुत अच्छा सेंटेंस है कि फिलॉसफी में कोई रस नहीं लेता, लेकिन सही पूछा जाए तो फिलॉसफी में हर आदमी इंटरेस्ट लेता है। ऐसा कौन है जिसे फिलॉसफी में इंटरेस्ट नहीं है? देखो, मैं इसे सिद्ध करता हूं 1 मिनट में। आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा भी माँ बाप को ये पूछ पूछ कर तंग कर देता है कि मम्मी या पापा, ये क्या है ये दुनिया? पापा वो मर गए, फिर क्या हुआ? ये पैदा कैसे हो गया? ये कहाँ से आ गया? ये पेड़ कैसे उगा, फिर कैसे मर गया? ये कुत्ता कहाँ से आया? ये मर के इसका क्या हुआ? ये जिज्ञासा होती है, बचपन से ही होती है और हर बच्चे को होती है। क्या मैं भी मर जाऊंगा? मैं कहाँ से आया हूँ? जन्म के पहले मैं था कि नहीं था? मरूंगा क्या? मरने के बाद मैं रहूंगा क्या? मेरे साथ ये सब लोग क्यों नहीं जाते हैं?
मैं अकेला ही क्यों मर जाता हूँ, मेरी फैमिली, क्या ये मेरी फैमिली नहीं है, और है तो मेरे साथ क्यों नहीं जाती है, मैं इतना मुश्किल से सब पढ़ता हूँ, धन जोड़ता हूँ, वो सब मेरे साथ क्यों नहीं जाता है। आप कभी किसी बच्चे को देखिए, कभी कभी तो माँ बाप झुंझला जाते हैं, माँ बाप झुंझला जाते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा सुबह से शाम तक बार बार यही प्रश्न पूछता है, ये क्या हुआ, हमने रोटी खाई तो थी, फिर भूख क्यों नहीं मिटी, कैसे मिटेगी, क्या हम एक बार परमानेंट नहीं खा सकते। ऐसे हजारों प्रश्न बच्चे पूछते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दर्शन, फिलॉसफी हर एक को जानने की जरूरत है, हर एक जानना चाहता है, ये उसकी मन की स्वाभाविक जिज्ञासा है। हर कोई अपनी इस जिज्ञासा को तृप्त करना चाहता है। ये बात अलग है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और उसे इनके कुछ उत्तर नहीं मिलने लगते हैं, या माँ बाप अपने रौब के दम पर उसको डांट देते हैं, चुप कर देते हैं, ये सवाल नहीं पूछा करते, मत परेशान किया कर, हम नहीं जानते ये सब क्या होता है। उससे डांट देना, ऐसे ही चुप कर देना, ये एक अलग बात है मित्रों। और इन प्रश्नों का उत्तर दे देना, उसके मन को तृप्त कर देना, उसके मन की जिज्ञासा को मिटा देना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो दर्शन शास्त्र करता है, और ये बहुत जरूरी है। देखो जरूरी क्यों है, इसे समझते हैं एक मिनट में, कि जब तक इन प्रश्नों का हमें उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हम निशंक नहीं हो सकते, निशल्य नहीं हो सकते, और हमारे जीवन में गति नहीं आ सकती। हम अंधेरे में कितना भागेंगे जब हमें कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा ही होता है कि हम दर्शन के प्रश्नों का उत्तर नहीं पाते हैं और लोग हमको चुप कर देते हैं, तो हम जैसे तैसे, अरे भैया क्यों परेशान करते हो, रोटी खाओ, सो जाओ, वहां ऑफिस जाए आओ, बस ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसे हम जी रहे हैं ऐसे जियो चुपचाप। तो वो जीत तो लेता है, लेकिन इसको जीना नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके मन में कुंठाएं बनी रह जाती है। वो जीवन भर अपने मन को स्वस्थ नहीं कर पाता है, और जिसका मन स्वस्थ नहीं रहता उसके अंदर में ग्रंथियां बनी रहती है, और वे ग्रंथियां किसी बहुत बड़ी बीमारी से कम नहीं होती है। इसलिए दर्शन शास्त्र को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। ये अगर जरूरी नहीं होता तो बड़े बड़े दार्शनिक, धुरंधर दार्शनिक इसमें डूब गए, मग्न हो गए, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। वे दर्शन का पहले अब हम अर्थ समझते हैं तो हमारी ये बात और क्लियर होगी। दर्शन माने क्या, दर्शन क्या होता है। दर्शन हमने पहले भाषा दर्शन एक दिन पढ़ा था, हमने एक दिन साहित्य दर्शन पढ़ा था। तो दर्शन शब्द का हमने अर्थ समझने की कोशिश की थी। आज हम उसको फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं और एक दफे फिर से दर्शन शब्द का अर्थ समझते हैं कि दर्शन माने क्या। दर्शन शब्द संस्कृत में दृश्य धातु है, जिसका अर्थ होता है देखना। हम आज भी दर्शन माने देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृष्टि मात्रम व दर्शनम, ये दर्शन का लक्षण है। दर्शन क्या करता है, दर्शन शास्त्र देखता है। कोई के ये कोई बड़ी बात हुई, ये कोई बात है, ये कोई शास्त्र है, देखता है। तो देखता कौन नहीं है, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं। तो क्या सब दर्शन शास्त्री बन गए? तो देखिए,
देखने, इसकी बहुत सुंदर पूर्ण परिभाषा दर्शन शास्त्र की बनाई गई। दृश्यते यथार्थतया ज्ञायते पदार्थो अनेन इति दर्शनम। मेदिनी कोश में दर्शन की परिभाषा लिखी, उसमें यथार्थतया शब्द डाला। दृश्यते यथार्थतया ज्ञायते पदार्थो अनेन इति दर्शनम। यथार्थ देखने का नाम दर्शन है। देखो, दर्शन माने देखना, लेकिन देखने मात्र का नाम, आंखों से देख लेने का नाम दर्शन नहीं है, बल्कि सही देखने का नाम, यथार्थ देखने का नाम दर्शन है। क्यों जी, इसमें यथार्थ देखने की क्या बात है? हम आंखों से देख रहे हैं, क्या यथार्थ अयथार्थ है? हाँ, जो हम आंखों से देख रहे हैं उसका कोई निर्धार नहीं है, निर्णय नहीं है। हम आंखों से जो कुछ देखते हैं वो जरूरी नहीं है वैसा ही हो, और दर्शन से हम जो देखेंगे वो जरूरी है कि वो वैसा ही हो। वो अविसंवादी होना चाहिए, तभी वो दर्शन है। और आंखों से देखा गया विसंवादी है। एक ही चीज को मैं कैसा देखता हूं, आप कैसा, मैं बोल रहा हूं कि दीवार सफेद है, आप बोल रहे हैं पीली है। एक ही चीज को हम बोल रहे हैं काली है, दूसरा बोल रहा है नीली है। तो ये फर्क पड़ता है, एक को हम कैसी बोलते हैं, एक को अलग अलग भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, यदि आंखों से देखना ही दर्शन हो। और भिन्न भिन्न व्यक्ति ही नहीं, एक ही व्यक्ति एक दिन कैसे देखता है, दूसरे दिन कैसे देखता है। इसलिए आंखों से देखना प्रमाण नहीं माना जा सकता, दर्शन नहीं माना जा सकता। इसी बात को आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि इंद्रिय चक्षु नहीं होना, आगम चक्षु होना। तो उन्होंने आगम से देखने की कोशिश की। जरा देखिए कैसे देखते हैं, देखा यथार्थ कैसे देखा जा सकता है, इस कला को सीखने का नाम ही दर्शन शास्त्र को पढ़ना है। यथार्थ कैसे देखें? हमने आंखों से देखने की कोशिश की, लेकिन बात जमी नहीं। हम पांचों इंद्रियों से देखने की कोशिश करते हैं, वो भी बात जमती नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं दूध मीठा है, लेकिन मुझे बुखार है तो वो मीठा दूध भी कड़वा लग रहा है। तो अब मैं इंद्रियां जो उत्तर दे रही है, यदि उसे ही यथार्थ मानूंगा तो मैं धोखा खा जाऊंगा। वस्तु का यथार्थ दर्शन, दर्शन साक्षात्कार, अवलोकन, निर्णय, ज्ञान, प्रतिभास नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करें? इंद्रियों से नहीं देख सकते, इंद्रियों से देखना प्रामाणिक नहीं है। तो कैसे देखें? चलिए मन से देखते हैं। देखो, ऐसा भी होता है, हमको कई बार चीज बाहर से कुछ दिखती है और होती कुछ है। कोई व्यक्ति, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, तो उसे माता पिता कहते हैं तुम पढ़ाई करो, तो वो बुरा लगता है। और कोई उसे चॉकलेट देता है तो वो अच्छा लगता है। मम्मी ने मना किया कि चॉकलेट मत खाओ, और किसी दूसरे ने, बाहर के व्यक्ति, पड़ोसी ने आकर के उसे चॉकलेट दी, तो अब बच्चा देख रहा है कि मम्मी तो गंदी है, मुझे चॉकलेट नहीं खाने दे रही, और ये पड़ोसी अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे चॉकलेट दे रहे हैं। तो ये इंद्रियों का दर्शन इसलिए यथार्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो यथार्थ नहीं होता है। जो चीज सुख का कारण है वो हमें दुख का कारण लगती है, जो चीज दुख का कारण है वो हमें सुख का कारण लगती है। तो दर्शन हमारी चेतना को झकझोरता है, कहता है ठीक से देखो, ठीक से देखो।
तो कैसे ठीक से देखें? चलिए हम इंद्रियों से ऊपर चलते हैं, हम मन से देखें। हम मन से भी ठीक नहीं देख सकते, हमारा मन भी ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता है। और इसीलिए दर्शन के रूप में बहुत चिंतन हुआ, गहरा चिंतन हुआ कि किससे देखा जाए, कैसे देखा जाए। और एक बात और है, इन मूर्तिक वस्तुओं के बारे में तो जैसे तैसे हम फिर भी काम चला लेंगे, देख लेंगे, जैसा तैसा देख लेंगे हम। दीवार देखने भर की तो बात नहीं है ना, इस पे थोड़ी ज्यादा लड़ाई है कि दीवार कैसी है, कि ये बैग काला है कि नीला है। इसका तो फिर भी चलो कुछ समाधान कर लेंगे। लेकिन दर्शन ने जो अपना क्षेत्र चुना है, दर्शन ने अपना जो विषय चुना है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत जरूरी है। दर्शन का क्षेत्र सुनिए क्या है। दर्शन के क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन चीजें आती है, मुख्य रूप से तीन चीजें आती है। नंबर एक, जीव क्या है, आत्मा कहो जीव कहो। ये जीव के बारे में पहले तो दर्शन जीव का क्षेत्र में एक चीज तो आती है जीव। दूसरी चीज है जगत, जगत मीमांसा। एक है जीव मीमांसा, एक है जगत मीमांसा, और एक है ईश्वर मीमांसा। ये तीन टॉपिक दर्शन के मुख्य हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ विषय है, उन सब पर भी। फिर इनको जानने के लिए देखो, दर्शन के दो तत्व होते हैं, एक उपाय तत्व कहलाता है, एक उपेय तत्व कहलाता है। आप लोगों को, जो जनरल लोग सुन रहे होंगे, उनको कुछ कठिन लग रहा होगा, लेकिन भाई ये बहुत जरूरी विषय है। थोड़ा पढ़ो लिखो जानो, बहुत जरूरी विषय है, थोड़ा परिश्रम करो। जब इन चीजों को समझोगे तो आपको लगेगा कि जीवन में उजाला हो गया है। देखो यहाँ एक जगह ऐसा ही लिखा है, अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दर्शन पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो वहां लिखा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, के जो दर्शन नहीं जानते, जो जीव के बारे में सही निर्णय नहीं करते, किसी के कहने से ऐसे ही मान लो तो निर्णय नहीं होता है, मन साफ नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों को जब हम पढ़ लेते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, मन का अंधकार दूर हो जाता है। आप सबको, अब देखो यही तो बात है ना, अब आपको दर्शन पढ़ना कठिन लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो दर्शन पढ़ाए वो बुरा लगेगा, लेकिन दर्शन पढ़ना होता अच्छा है। तो अब ये इसलिए इंद्रियों से, मन से नहीं, विवेक से काम लेना पड़ेगा। वो विवेक ही हमें चीजों का सही सही साक्षात्कार कराएगा, कैसे हम चीजों को समझें। देखो, अपना भला अपने हाथ में है, कोई दूसरा भला करने वाला नहीं है। आत्म बलम बलम, पर बलम दुर्बलम, अपना हाथ जगन्नाथ। ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को सावधानी से स्वयं समझें, स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। महावीर का दर्शन महावीर को सुखी कर सकता है, ऋषभ देव का दर्शन ऋषभ देव को सुखी कर पाया, उनके पोते को नहीं कर पाया। तो हमको इस दर्शन को थोड़ा मन लगाओगे तो कठिन नहीं है। मैं बहुत सरल करके आपको समझा रहा हूं, पर जरूरी है इसलिए समझा रहा हूं। हल्की हल्की बातें सुन के कब तक सुनते रहोगे, कुछ असली माल भी सुनो। इसलिए मैंने ये सब विषय चुने हैं और ये बहुत ही काम के हैं। एक दफे आप पढ़ोगे तो आपको इसमें रस आने लगेगा, इतना रस आने लगेगा कि आपका समाधान होगा। आपको बड़े बड़े लोग, एक
आइंसहेन नाम का वैज्ञानिक हुआ है, आइंस्टीन नहीं, आइंस्टीन के जमाने में ही हुआ है, लेकिन एक आइंसहेन नाम का वैज्ञानिक हुआ है। ये देखो, ये जो दर्शन है ना, जिसको आज के युग में हम साइंस कहते हैं, साइंस माने जो किसी की बात को केवल उसके कहने भर से नहीं मानता है, बल्कि स्वयं परीक्षा करता है, स्वयं देखता है, स्वयं देखता है, दर्शन करता है, तब वो साइंस है। ये जिसे हम आज साइंस कहते हैं, उसी को प्राचीन काल में दर्शन कहा जाता था। धर्म और दर्शन में क्या अंतर होता है? बड़ा अंतर होता है। धर्म तो कहता है विधि निषेध वाचको धर्म, धर्म तो केवल डू और डू नॉट्स बताता है। धर्म तो ये कहता है हिंसा मत करो, दया करो, ये तो हो गया क्या? धर्म। लेकिन दर्शन इस पर सवाल खड़ा करता है, वाई, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक खड़ा करता, क्यों हिंसा ना करो, क्यों? धर्म केवल उपदेश है, लेकिन उपदेश की परीक्षा, उपदेश की तार्किकता को स्थापित करने का काम दर्शन करता है। दर्शन एक अद्भुत चीज है। तो मैं आपको एक वाक्य सुना रहा था बहुत अच्छा, आइंसहेन नाम के वैज्ञानिक का। उन्होंने लिखा, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी। आइंसहेन, एक जैन जनरल नाम की पत्रिका निकलती है कोलकाता से, और उसमें जनवरी 8 का मेरे पास ये इशू रखा हुआ है। इसमें पेज नंबर 152 पर आइंसहेन का आर्टिकल है, और उसमें बहुत अच्छा उसने लिखा है, I have searched till the matter only. I desire that if there is rebirth, देखो ये उसके अंतिम जीवन का समय आया तब वो लिख रहे हैं, I desire that if there is rebirth, I will wish to know about myself. ये बहुत ध्यान है, I will wish to know about myself. The knower, he also felt the necessity of synchronizing science and spirituality. He felt that science is necessary, but it is not the necessity, because without peace and tranquility, all is in vain. तो कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, ये हमको समझना है। तो कितनी गहरी बात आइंसहेन लिख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसी को आधुनिक युग में साइंस कह रहे हैं, विज्ञान कह रहे हैं। लेकिन एक फर्क पड़ गया बड़ा भारी, ये विज्ञान केवल मूर्तिक वस्तुओं का ही अध्ययन कर पा रहा है, अमूर्तिक वस्तुओं का अध्ययन करना तो चाह रहा है। कॉन्शियसनेस आदि पर रिसर्च जो चल रही है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये भौतिक साधनों पर ही डिपेंड है। इसकी लेबोरेटरी ऐसी है कि वो केवल भौतिक साधनों से ही देखता है, और भौतिक साधनों से भौतिक वस्तुओं का ही अनुसंधान हो सकता है, अभौतिक वस्तुओं का अनुसंधान नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन की उपयोगिता आज साइंस आ जाने के बाद भी पूरी तरह बनी हुई है। तो हमको इसे ठीक से समझना है कि दर्शन के का क्षेत्र क्या है। दर्शन हमें ये समझाता है जीव क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, ये जगत कैसे बन रहा है, इसकी पूरी पूरी प्रक्रिया वो दर्शन का क्षेत्र है। और फिर मुक्ति की प्रक्रिया, ईश्वर, ये सब विषय। और मैं बता रहा था आपको कि दर्शन फिर दो काम करता है।
दर्शन के पास दो चीज होती है मित्रों, एक उपाय तत्व, एक उपेय तत्व। एक उपाय तत्व, एक उपेय तत्व। दर्शन का फील्ड में मैंने बताया आपको, दर्शन के क्षेत्र में मुख्य अंग तीन है इसके, जीव, जगत और ईश्वर। तो इन तीन को बोलेंगे उपेय तत्व। लेकिन अब दर्शन इस बात पर भी मीमांसा करता है कि जानने का तरीका क्या सही हो, तो उसको कहते हैं उपाय तत्व। समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। अरे भैया, मैं आपको बहुत सरल करके ये फिलॉसफी समझा रहा हूं, समझ लो, इसको समझ लोगे तो। नहीं तो है ना, बड़े बड़े दार्शनिक बहुत कठिन कठिन हम सुनते हैं और हमें बहुत आनंद आता है। मैं आपको कठिन बातें नहीं सुना रहा, पर जरूरी जरूरी बेसिक बातें दर्शन की जानना जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या कहा? एक है उपाय तत्व, एक है उपेय तत्व। जैसे मुझे, हमको जानना तो ये है कि आत्मा कैसा है, और इस पर जब चर्चा शुरू हुई तो जितने भी लोग थे, जिनको दार्शनिक कहिए, दर्शन शास्त्री कहिए, उन सब में मतभेद हो गया। एक कह रहा है आत्मा ऐसा है, एक कह रहा है ऐसा है, एक कह रहा है। तो हरेक की दृष्टि, हरेक का परसेप्शन, हरेक का दृष्टिकोण ये अलग क्यों आ रहा है? क्या कारण क्या है? एक 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 बॉटल में, एक एक डिब्बे में चीनी रखी हुई है, और एक तराजू से तोला तो वो 1 किलो है, दूसरी तराजू से तोला तो 2 किलो है, तीसरी से तोला तो आधा किलो है। तो कैसे निर्णय करें कि चीनी कितनी है? तो वो कहते हैं कि पहले तराजू चेक करो ना भैया। ऐसा तो नहीं कहीं तराजू में दोष हो सकता है चीनी में दोष ना हो, तराजू में दोष हो। तो एक तो दर्शन शास्त्र दो काम करता है। एक तो वो वस्तु कैसी है, वस्तु माने जीव, जगत, ईश्वर इत्यादि, इसको कहते हैं उपेय तत्व। और दूसरा दर्शन कहता है कि इनको बाद में समझ लेंगे, रुको, पहले हम समझने का बेस्ट तरीका क्या है, यथार्थ तरीका क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं। अपन पहले तरीका पढ़ लेते हैं, जानने का तरीका क्या है। तो फिर इसमें प्रमाण मीमांसा आ जाती है, क्योंकि जानना किससे है? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमाण के द्वारा जाना जाएगा, ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा, कि इंद्रियों के द्वारा जाना जाएगा, कि सन्निकर्ष के द्वारा जाना जाएगा, किसके द्वारा जाना जाएगा? इसलिए ये चीजें उपाय तत्व में आ जाएगी। प्रमाण, नय, वेद, कोई कहता है वेद से जाना जाएगा, कोई कहता है गुरु से जाना जाएगा, कोई कहता है इंद्रियों से जाना जाएगा, कोई कहता है सन्निकर्ष से जाना जाएगा। तो ये सब इस तरह से दर्शन की बहुत सारी बातें हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगो मित्रों, तब आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे मत सोचो कि दर्शन फालतू है। एक शेर है बहुत अच्छा, वे जो मुझसे पूछते हैं, वे जो मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ने से क्या फायदा? वे जो मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ने से क्या फायदा? मैं उनसे पूछता हूं फायदे से क्या फायदा? मैं उनसे पूछता हूं फायदे से क्या फायदा? तो किसका नाम फायदा है, ये भी तो बात आपको फिलॉसफी से ही समझ में आएगी। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, ये बात भी तो बड़ा सुंदर लगा मुझे। ये मैंने एक दफे यहाँ ICPR के डायरेक्टर हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, उन्होंने सुनाया, वे जो मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ने से क्या फायदा, मैं उनसे पूछता हूँ
फायदे से क्या फायदा। दर्शन शास्त्र को बहुत से लोग कहते हैं, अरे भैया ये तो खाली बुद्धि का व्यायाम है, पर ऐसी बात नहीं है मित्रों। ये बुद्धि का व्यायाम नहीं है, ये मन को निश्चल कर, तब आपकी गति बढ़ेगी। जैसे मुझे जयपुर जाना हो और गाड़ी उठाई हो मैंने, और मुझे रास्ता पता हो, तो मैं गाड़ी को 80 की स्पीड पर, 100 की स्पीड पर ले जाऊंगा। और यदि रास्ता पता नहीं हो तो मैं 20 की स्पीड में चलूंगा, जगह जगह रोकूंगा, पूछूंगा, रास्ता बताऊंगा। ऐसे ही जिसको दर्शन के द्वारा इन प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं, वो जीवन में तीव्र प्रगति करता है। और जो नहीं समझ पाता है वो गति नहीं करता, प्रगति तो बहुत दूर की बात है। और फिर 1 मिनट को हम ये भी मान लें कि ये बुद्धि का व्यायाम है, तो व्यायाम ही सही। शरीर को ठीक रखने के लिए शरीर का व्यायाम करते हैं, तो बुद्धि को ठीक रखने के लिए बुद्धि का भी व्यायाम करना जरूरी है। नहीं तो उसमें भी जंग लग जाएगी, जड़ हो जाएगी, उसको कसना जरूरी है। जब दर्शन होता है तो बुद्धि सेमुसी बन जाती है। सेमुसी, सेमुसी माने धारदार बन जाती है, वो प्रज्ञा छेनी बन जाती है। इसलिए बुद्धि का व्यायाम ही सही। हमको व्यायाम से बुद्धि पुष्ट होती है, रोग रहित होती है, बहुत चर्चा होती है उससे बहुत। और देखो, दर्शन शास्त्र को पढ़ने से हमारे, जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ा जाता है शुरू में ही कि एक दार्शनिक के क्या क्या दोष होते हैं। आप पढ़ेंगे तो सारे दोष पहले ही दिन छोड़ देंगे। पूर्वाग्रह, संकीर्णता, पक्षपात, मेरे तेरे की भावना, ये दर्शन के बहुत बड़े बड़े भारी ब्लंडर दोष है। ये ऐसा व्यक्ति कभी भी दार्शनिक नहीं बन सकता। जो भयवान है, जो आशावान है, लालची है, वो दार्शनिक नहीं बन सकता। देखो, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में क्या लिखा, ये लिखा कि हे ऋषभ देव, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने हमें ये समझाया कि इस दुनिया में 2 द्रव्य है, जीव और अजीव। ऐसे 2 द्रव्यों का ज्ञान करा, और कोई कारण नहीं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस प्रणाम के पीछे कोई भय कारण नहीं है, इस प्रणाम के पीछे कोई आशा कारण नहीं है। दुनिया में धंधा चल रहा है, भय और आशा की राजनीति चल रही है 24 घंटे। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया के पीछे या भय काम कर रहा है या आशा। और दार्शनिक बनोगे तो पहले दिन भय और आशा उठा के फेंक दोगे। भय आशा स्नेलो वाच्य, भय आशा स्नेलो। तो दर्शन के क्या क्या, दार्शनिक के क्या क्या दोष होते हैं, दर्शन कैसे पढ़ा जाता है, जब हम इन चीजों को समझेंगे तो जीवन में बहुत पवित्रता आएगी। दार्शनिक, अगर कहीं कोई, एक और बहुत बड़ी कला है, मतभेद हो पर मनभेद ना हो, वही अच्छा समाज है, वही अच्छा इंसान है। तो दर्शन को पढ़ने से एक आदर्श मनुष्य की रचना होती है, आदर्श समाज की रचना होती है। दार्शनिक कभी भी मतभेदों पर उत्तेजित नहीं होता, नाराज भी नहीं होता, परेशान भी नहीं होता, मतभेद के कारण मनभेद नहीं किया करता। मतभेदों को वो चिंतन के विकास में सहयोगी मानता है, वो मतभेद से प्रेम करता है। अरे अगर इतने मतभेद नहीं होते तो दर्शन शास्त्र इतना विकसित नहीं होता। अगर बौद्ध दर्शन नहीं पढ़ा होता, बौद्ध धर्म कीर्ति और दिग्नाग ने इतने आक्षेप नहीं किए होते,
तो अकलंकाचारी इतना बढ़िया राजवार्तिक नहीं लिख सकते थे। वो सब उनके आक्षेपों का जवाब देने के लिए उन्होंने इतना सुंदर। तो दार्शनिक क्या होता है, दर्शन बहुत सारी बातें हैं और बहुत ही रोचक, बहुत ही जरूरी, बहुत ही प्यारा विषय है। कितनी बातें आपको बताई जाए। देखो दर्शन शास्त्र पढ़ने से कैसे चित्त बदल जाता है, मन हल्का हो जाता है। और किसी भी दर्शन शास्त्र, मैंने एक छोटा लेख और भी लिखा है, दर्शन शास्त्र के अध्ययन से क्या क्या लाभ है, वो यूनिवर्सिटी में चलता है। प्रत्येक उसमें कुछ पॉइंट सुनाता हूं आपको जल्दी जल्दी। ये तो धीरे धीरे पढ़ाऊं तो आपको 15 दिन में दर्शन शास्त्र पढ़ूं। आप 15 दिन दर्शन शास्त्र पढ़ो, पूरी फिलॉसफी आपको क्लियर करके समझाता हूं। देखो, प्रत्येक प्राणी के अंतर मन की एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा तरफ ये दर्शन शास्त्र थोड़ा डूब जाओ, और जो दार्शनिकों ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा सूचक कुतुबनुमा यंत्र दिए हैं उनको ध्यान रखो, तो व्यक्ति कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ जाता है। आपको एक और बात बताता हूँ बहुत बढ़िया। दर्शन कितने होते हैं, हम अब दर्शन कितने होते हैं, तो एक उत्तर तो ये है, जावदिया वयणवाहा तावदिया होंती नयवादा। दर्शन कितने होते हैं, हर आदमी का अपना दर्शन है। गांधी दर्शन, गांधी जी का दर्शन हो गया। अरविंद दर्शन, अरविंद महर्षि का अपना दर्शन हो गया। तो दर्शन कितने, जितने व्यक्ति जितने जीव उतने दर्शन। खुद नए चक्र में लिखा, जावदिया वयणवा तावदिया चेव हुंति नयवादा। तो दर्शन कितने हैं, तो एक अपेक्षा से उत्तर है कि जितने मनुष्य उतने दर्शन। लेकिन अब उतने तो अपन कहाँ कैसे समझे समझाएं, इसलिए मध्य मार्ग चुने। तो दूसरा मार्ग है कि दर्शन कितने, तो वो कहते हैं कि एक है, अलग अलग परंपराएं अपने हिसाब से बताती है। जैसे जैन दर्शन में 363 मिथ्या मत कहे। उन्होंने कहा एक दर्शन के दो भेद करो, एक सुदर्शन एक कुदर्शन, और कुदर्शन में कुदर्शन के भेद 363 किए। फिर उनके क्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी, ऐसे करके वो सब लंबा चार्ट है, वो भी मैंने बना रखा है, पर उसकी अभी इस वक्त आपको ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं लगती। लेकिन अभी उसमें भी हम नहीं जाए। आप तो मेरी इस बात को सुनो कि दर्शन कितने, तो अपन अपने समझने के लिए दो भेद कर लेते हैं। दर्शन दो तरह के हैं, एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य, इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, दो तरह की फिलॉसफी है, एक इंडियन फिलॉसफी, एक वेस्टर्न फिलॉसफी। अब आप एक मजेदार बात सुनो, बहुत गजब की बात सुनो। भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में अंतर सुनो, आपको आनंद आ जाएगा। पाश्चात्य दर्शन का प्रयोजन, ये छोटे छोटे हेडिंग लिख लिख करके नोट्स बनाओ, छोटे छोटे लेख बनाओ, तब जाकर के चीजें समझ में आएगी। और दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए बनाओ। जैसे एक छोटा सा 1 पेज का लेख लिखो, दर्शन का उद्देश्य क्या, बहुत बढ़िया, अपना ज्ञान निर्मल होगा। मैंने सब लेख अपनी निर्मलता के लिए लिखे हैं, बाद में लोगों को भी लाभ हो रहा है, हमको क्या। लेकिन अपने को, अपने ज्ञान को निर्मल करने के लिए लेख लिखना चाहिए। देखो, वो लिखा ना अमृत चंद्र महाराज ने, मैं तो समय सार की टीका अपनी परिणति को निर्मल करने के लिए लिख रहा हूं। तो सुनो आप गजब की बात, दर्शन का उद्देश्य। पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य है, ध्यान से सुनना बारीक बात, पाश्चात्य दर्शन का उद्देश्य है जिज्ञासा पूर्ति।
भारतीय दर्शन का उद्देश्य मात्र जिज्ञासा पूर्ति नहीं है, बल्कि दुख निवृत्ति भारतीय दर्शन का उद्देश्य। ये इतनी क्रांतिकारी और अद्भुत बात है, यदि ये आप समझ लोगे तो जीवन में भटकोगे ही नहीं। और ये जो मॉडर्न साइंस आई ना, वो सारी वेस्टर्न से आई, पश्चिमी देशों से आई, इसलिए वो साइंस भी उसी रास्ते पर चल निकली। साइंस क्या कर रही है? साइंस को कोई मतलब नहीं है। साइंस ये नहीं सोचती इससे प्रयोजन क्या है। भारतीय दार्शनिकों ने सारे विषयों को दो भागों में बांट दिया, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। लेकिन पाश्चात्य दार्शनिकों ने ऐसा भेद नहीं किया। उनको तो बस जिज्ञासा हुई है, चंद्रमा क्या है तो जाना है, बस जानना है। क्यों जानना है, कोई मतलब। एक तो दर्शन का उद्देश्य होता है कि केवल जिज्ञासा की पूर्ति होना। लेकिन भारतीय दर्शन जिज्ञासा पूर्ति तो करता है, ये भी अज्ञान की निवृत्ति भारतीय दर्शनों का भी उद्देश्य है। लेकिन अज्ञान निवृत्ति से भी मुख्य उद्देश्य है दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति या अज्ञान निवृत्ति भी जब बोलेंगे तो भारतीय दार्शनिक बोलते हैं हमारा उद्देश्य है तत्व ज्ञान। उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं रखा। देखो फर्क पड़ गया। पाश्चात्य दार्शनिक कहता है कि ज्ञान प्राप्ति मेरा उद्देश्य है, जिज्ञासा पूर्ति में। भारतीय दार्शनिक कहता है तत्व ज्ञान प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, दुख निवृत्ति हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे करके दर्शन के दो भेद बनते हैं, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। फिर भारतीय दर्शन के फिर दो भेद बनते हैं, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। दो तरह से फिर भेद बनते हैं। बहुत से लोग भारतीय दर्शनों को दो भाग, देखो सुनो आप गजब की बात, जैनाचार्यों ने जो षट दर्शन के परिचय पर, दर्शन शास्त्र पर जो काम किया है वो प्रामाणिक है। कैसे प्रामाणिक है? षट दर्शन समुच्चय, षट सर्व दर्शनों का परिचय देने की भारत में प्रथा रही है शुरू से। वैदिक दार्शनिकों ने, एक वाचस्पति मिश्र हुए, क्या दार्शनिक थे धुरंधर, वाचस्पति मिश्र। उन्होंने सभी दर्शनों के ग्रंथों पर टीका लिखी है, सारे दर्शनों। वाचस्पति मिश्र ने सब दर्शनों पर टीका लिखी है। कोई दर्शन नहीं छोड़ा जिस पर, उनकी पत्नी थी भामती, उनकी पूरी बहुत रोचक कहानी है, कभी आप पढ़ना सुनना। वाचस्पति मिश्र नाम उनका इसीलिए था क्योंकि सब दर्शनों को पढ़ते थे। वो एकांतवादी नहीं बने, एक दर्शन को नहीं। तो लोगों ने कहा जो सब दर्शनों को पढ़े वो मिश्र कहलाते थे। तो वाचस्पति मिश्र थे। उनकी शादी भी होके आई, भामती नाम की पत्नी आई। वो रात को भामती बगल में सोती रहे, उन्हें तो होश नहीं, वो दर्शन में खोए रहते थे। सारे जीवन उन्होंने दार्शनिक अनुसंधान में लगाया। अंत में 70 साल के हो गए, तब एक दिन पता नहीं कैसे उनका नजर गया और वो पूछने लगे पत्नी से ही कि देवी तुम कौन हो, मेरी सेवा करती हो इतने दिन से। तो वो बोली मैं क्या बताऊं। तब बात सब स्पष्ट हुई। तो उन्होंने अपनी एक जो टीका उस समय पूरी की, उस टीका का नाम ही रखा भामती टीका। बोले इस टीका। तो बहुत सारी बातें हैं, दर्शन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो दर्शन के दो भेद करते हैं, एक पहले किया भारतीय दर्शन, फिर पाश्चात्य दर्शन। फिर पाश्चात्य दर्शन के भी बहुत सारे भेद होते हैं, ग्रीक फिलॉसफी नाना तरह की, हम उसमें नहीं जाते। अपन भारतीय दर्शन में चलते हैं। भारतीय दर्शन के दो भेद हैं, वैदिक और अवैदिक। देखो बहुत से लोग आपको
आस्तिक और नास्तिक ऐसे दो भेद करते। अपने जैन दर्शन के विद्यार्थी भी जगह जगह कर आते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। मैंने तो मेरी यूनिवर्सिटी में बोलना बंद करवा दिया। अब कोई प्रोफेसर बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता कि दर्शन दो तरह के हैं। आस्तिक, वो बोलते दर्शन दो तरह के, आस्तिक और नास्तिक। और वो कहते हैं सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, ये 6 दर्शन तो है आस्तिक, और जैन बौद्ध चारवाक ये 3 है नास्तिक। मैं इनके बारे में भी आपको सबका परिचय दूंगा। अभी आज हमारे पास में समय पूरा हो रहा है, इस विषय को अभी बहुत जरूरी बातें हैं, इसलिए हम कल भी चलाएंगे। तो देखो क्या बात चल रही है, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक के बारे में आपको बहुत ये निंदा वचन है कि जैन लोग नास्तिक है। जैनों को नास्तिक कह करके लोगों ने उपेक्षित करने की कोशिश की। जो सच्चे दार्शनिक नहीं थे, जिनके अंदर सांप्रदायिक पक्षपात भरा पड़ा था, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ऐसे में आप बहुत ये बड़े बड़े अजैन दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण को बड़ा ही कुत्सित और गंदी मानसिकता वाला भेद बताया। देखो, मंगलदेव शास्त्री ने लिखा कि ये बहुत बड़ा अनुचित वर्गीकरण है जो जैन दर्शन को नास्तिक गिना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय पृष्ठ संख्या 111 पर लिखते हैं कि नास्तिक दर्शन तो केवल चारवाक दर्शन को ही अधिक से अधिक कहा जा सकता है। जैन और बौद्ध दर्शन को बिल्कुल नास्तिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैन दर्शन भगवान को भी मानते हैं, स्वर्ग नरक को भी मानते हैं, पुण्य पाप को भी मानते हैं। संपूर्णानंद जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए 150 साल पहले, उन्होंने साफ साफ लिखा, जैन को नास्तिक भाके कौन। पूरा का पूरा एक पद लिखा है, जैन को नास्तिक भाके कौन। तो जैन को नास्तिक नहीं कह। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, पाणिनीय व्याकरण में अस्ति नास्ति दिष्टम मति, ये याद रखना चाहिए सारे विद्यार्थियों को, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। देखो, नास्तिक कौन होता है? लोग कहते हैं कि जो वेद को ना माने वो नास्तिक है। अरे ये तो बहुत पक्षपात हो, ये तो ऐसी बात हो गई कि जो मुझे ना माने वो नास्तिक है। ये कोई बात हुई? ऐसे तो हम भी कह दें कि जो जैन आगमों को ना माने वो नास्तिक है। बौद्ध कह देंगे कि जो पिटकों को नहीं माने वो नास्तिक है। सब अपना अपना जो है, तो फिर आस्तिक नास्तिक की परिभाषा ही नहीं बनेगी। तो आस्तिक और नास्तिक की सही परिभाषा यही है कि बहुत बढ़िया है, पाणिनि अष्टाध्यायी 4थे अध्याय के का 60वां सूत्र है, उसमें लिखा अस्ति नास्ति दिष्टम मति, के जो परलोक नहीं मानता, जो पुण्य पाप में फर्क नहीं मानता, वो नास्तिक है। ये नास्तिक की पाणिनि व्याकरण की परिभाषा है, और हमें इस परिभाषा के आधार पर ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण नहीं कर सकेंगे। और फिर ये वर्गीकरण करने के बाद अब अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब वैदिक और अवैदिक ये दो भेद हो गए। वैदिक माने कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेद का पल्ला पकड़ के चलते हैं। वो कहते हैं कि हम तो वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल सब वेद है। वेद को जो प्रमाण मानते हैं वे दर्शन वैदिक कहलाते हैं, और जो दर्शन वेद को प्रमाण नहीं मानते वे अवैदिक दर्शन है। तो वैदिक दर्शन 6 है, और इनके 6 के नाम याद रखना बड़ा सरल है। नंबर 1, ये 3 याद रखने हैं, यूं समझो, 6 नहीं याद करने हैं। 2-2 के ये पेयर है, जैसे सांख्य योग,
न्याय वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। ये पेयर है, आपको पेयर याद करने, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और वेदांत और मीमांसा। इन दो दो के पेयर क्यों बनाए? क्योंकि ये दो दो में अंतर नहीं है ज्यादा, इनको समान तंत्र कहा जाता है। समान तंत्र, समान तंत्र माने सांख्य दर्शन और योग दर्शन में ज्यादा अंतर नहीं है, अभी हम कल चर्चा करेंगे। न्याय वैशेषिक में ज्यादा अंतर नहीं है, और वेदांत और मीमांसा में अंतर नहीं है। इसलिए 6 दर्शन तो ये नाम याद रखो, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। और 3 दर्शन अवैदिक है, वो वेद के आधार पर नहीं चलते, और उनमें से 3 दर्शन है, एक जैन दर्शन, एक बौद्ध दर्शन और एक चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन तो चारुवाक दर्शन है, शुद्ध भौतिकवादी दर्शन है, और लेकिन उसको भी हमारे दार्शनिकों ने दर्शन की कोटि में गिना। ये देखो दर्शन शास्त्रियों का चिंतन देखो, जिसने कहा कुछ नहीं होता, पुण्य पाप स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब आत्मा भस्मीभूत है, ऋण लेकर के पी लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं, पुनरागमनम होता ही नहीं है। जिसने ऐसा कहा उससे भी नाराज नहीं हुए, उससे भी नफरत नहीं की, बल्कि कहा आओ बैठो, यहाँ बैठो मित्र, तुम्हारी बात पर हम शांति से विचार करते हैं। क्या गजब की बात है! दार्शनिक हर चीज पर जो शांति से विचार करता हो, युक्ति से विचार करता हो, पक्षपात और आग्रह रहित होकर विचार करता हो, वही दार्शनिक है। दर्शन शास्त्र की और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको हम कल करेंगे। कल मैं आपको 60 दर्शनों का परिचय भी थोड़ा सा देना बहुत आवश्यक है, और भी कुछ जरूरी बातें हैं जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का समय हमारा हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। कठिन से कठिन विषय हो और अरुचिकर से अरुचिकर विषय हो, उसको भी बहुत सरल सहज भाषा में सबको हृदयंगम करा देना, ये आदरणीय भाई साहब की सबसे बड़ी विशेषता है। विषय कोई भी हो, वक्ता हमें चाहिए आदरणीय भाई साहब। ऐसे बहुत सुंदर हमने ये विषय सुना, और ये आज पूरा नहीं हुआ, इसका जो दूसरा पार्ट है ये बहुत मजेदार, बहुत रोचक, वो कल आने वाला है, वो हम कल सुनेंगे। आज का जो हमने सुना उसमें से मैं कुछ प्रश्न, सचमुच एक प्रश्न नहीं है, ये तो एक घंटे तक हमने जो सुना है, हमें कितना समझ में आया, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो हमारी चर्चा का पहला प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र की उपयोगिता क्या है। आपको कोई 3 बिंदु बताने हैं, पूरी क्लास में आज उसकी उपयोगिता पर ही चर्चा की गई है, तो कोई 3 बिंदु आप बताएं दर्शन शास्त्र की उपयोगिता के लिए। दर्शन शास्त्र की उपयोगिता हमारे जीवन में क्यों है। सचमुच मैं तो कहूं, आप जब तक रेज हैंड करते हैं, शीघ्रता से जल्दी से रेज हैंड करें। यूट्यूब वाले यूट्यूब पर जवाब दें, और यहाँ वाले हाँ शीघ्रता से रेज हैंड करें कि दर्शन शास्त्र की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। सचमुच भाई साहब, यहाँ पर सब बड़े बड़े विद्वान, जो हमारे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो प्रश्न बच्चे भी हैं कुछ हमारे साथ, तो मेरा निवेदन है, आप लोगों में से हम ये चर्चा कर रहे हैं, कोई आप ऐसा ना समझें कि गलत होगा सही होगा, आपको जो भी समझ में आया है क्लास के आधार से आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप जरूर अपना मंतव्य रखें। दर्शन शास्त्र की उपयोगिता के 3 विषय आपको बताने हैं, आप शीघ्रता से बताएं या आप हमें बाद में बताएं। एक क्वेश्चन हाँ अनिल जी बता रहे हैं, अनिल जी को अनम्यूट करें, हमारे विनीत जी। अनिल जी इस विषय पे बताएंगे, दर्शन शास्त्र की कोई 3 उपयोगिताएं। बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, आप कोई 3 उपयोगिता बताएं जल्दी से। हाँ जी अनिल जी। हाँ विनीत जी अनम्यूट किया क्या आपने उनको? विनीत जी आवाज आ रही क्या आपको? हेलो।
शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हमारे साथ, कोई कनेक्टिविटी का डिस्टर्ब आ रहा है। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि सचमुच हमारे जो जीवन की शुरुआत है, बचपन से लेके जीवन के अंत समय तक अगर किसी चीज की उपयोगिता है तो वो है दर्शन। दर्शन शास्त्र के बिना हमारे जीवन की, एक अच्छे जीवन की, एक सच्चे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक जीवन क्या होता है, यथार्थ जीवन क्या होता है, और भाई साहब ने तो कहा था जब हमारी आंख खुलती है तब से ही हम दर्शन के साथ जीते हैं, और जब हमारा मरण होता है तो उसके बाद भी दर्शन चलता है। मतलब दर्शन के बिना तो एक श्वास नहीं लेते हैं, और उस दर्शन को हम नहीं समझे, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के 3 विषय हैं। वैसे तो दर्शन शास्त्र बहुत विशाल है, फिर भी मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र के 3 विषय कौन से हैं? बहुत सरल भाषा में आदरणीय भाई साहब ने बताया था, दर्शन शास्त्र के 3 विषय। आज शायद हमारे पास जो विनीत जी हैं वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, इनके उत्तर मैं ही देता हूं। जीव, जगत, ईश्वर, ये आप लिख लें। 3 विषय हैं दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से। जीव, मैं इसको ऐसे कहूं कि मेरे से चालू होकर पामर से परमात्मा बनने की विधि अगर कहीं सिखाई जाती है तो वो दर्शन शास्त्र में सिखाई जाती है। सबसे पहले मैं कौन हूँ, यहाँ से गाड़ी चलती है, और फिर पूरी दुनिया क्या है, और इस दुनिया का निष्कर्ष, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, वो भगवान है। तो जो जीव से आपको भगवान बनाता है, पामर से परमेश्वर बनाता है, नर से नारायण बनाता है, उसका नाम है दर्शन। इसके बाद मेरा एक अगला प्रश्न है, दर्शन क्या है? दर्शन शास्त्र की भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से संस्कृत में परिभाषाएं बताई थी। आप संस्कृत में नहीं, हिंदी में सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको आत्मसात हुई है, जो चीज आपको समझ में आई है, वो मैं जानना चाहूंगा। हाँ, अनिल जी बोले, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ बोल रहे हैं। हाँ जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बोले आप, बोल। हाँ जी, अनुराग शास्त्री जी भी अनम्यूट करें अपने आप को, बोले दर्शन क्या है, दर्शन की डेफिनेशन आपको बोलनी है। अनुराग जी बोले। दृश्यते यथार्थतया पदार्थे ज्ञायते अनेनिति दर्शनम। और इसको आप हिंदी में एक बार बोल दे जो हमारे, कि जो पदार्थों का यथार्थ जानना उसको दर्शन कहते हैं। दूसरे बहुत सुंदर। दृश्यते अनेनिति दर्शनम, दृष्टि मात्रिति दर्शनम। बहुत पहले तो मैं आदरणीय भाई साहब को बताना चाहता हूँ, भाई साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, इसके बावजूद भी आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी भाई साहब का लेक्चर चल रहा है, इसलिए ऑफिस का काम छोड़ के इतनी गहरी रुचि से ये लेक्चर सुन रहे हैं। और बताया सचमुच देखने का नाम दर्शन नहीं है, यथार्थ देखने का नाम दर्शन है। जो यथार्थ दृष्टिकोण है कि चक्षु दर्शन नहीं है, जो आगम चक्षु है उसका नाम दर्शन है, वो यथार्थ देखना। यथार्थ देखने के 2 विधि हैं, उपाय और उपेय। मेरा अगला प्रश्न है कि उपाय और उपेय क्या है? आदरणीय भाई साहब ने बताया था उपाय और उपेय, ये 2 शब्द बहुत आज गहराई से आए थे। इन 2 शब्दों के आधार से ही पूरा दर्शन शास्त्र खड़ा है। और कौन बोलना चाहेगा? कोई अपने आप को अनम्यूट करके उपाय और उपेय क्या है ये आपको बताना है। बहुत सारे लोग नोट्स बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप बोलेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। बोलने से चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, लिखने के बाद। हाँ जी बोलिए, जो बोलना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करें और अनम्यूट करके बोलें। उपाय और उपेय क्या है? हाँ जी, अनुराग जी भाई साहब पुनः बोल रहे हैं, एक बार आप ही रेजेंट कर रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं पुनः, और कोई बोलना चाहे तो और कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, उपाय तत्व जानने का तरीका प्रमाण से जाना जाएगा, इंद्रियों से जाना जाएगा, और उपाय तत्व जीव जगत ईश्वर को जानता है। बहुत सुंदर। कोई आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं क्या हमें? इतना याद है मेरे को, उसके बाद मुझे इतना याद नहीं हुआ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा जी के लिए एक बार हम जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं कि बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, आप इतने ध्यान से सुन रही हैं। उपाय क्या है, उपेय क्या है? उपेय वो है जो हमें
जीव, जगत और ईश्वर, ये तीन उपेय हैं, और जिन उपायों के माध्यम से इनको जाना जाता है, इनको पहचाना जाता है, इनको प्राप्त किया जाता है, वो है उपाय। तो उपाय हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर गलत उपाय होंगे तो आप उपेय तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को उपेय तो पता है, जीव को पूरी दुनिया जानती है, जगत को पूरी दुनिया जानती है, ईश्वर को पूरी दुनिया जानती नहीं, मानती भी है, पर सही किस उपाय से मानना चाहिए, जीव को ये नहीं जानता। जगत को किस उपाय से जानना चाहिए, ये नहीं जानता। और ईश्वर को भी हमें किस उपाय से जानना चाहिए, देखना चाहिए, मानना चाहिए, ये नहीं मानता। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। जरूरत है उपाय को ठीक करने के लिए, और वो चर्चा हम कल करेंगे। मेरा आज का अंतिम प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के संबंध में कोई तीन कठिन हो जाएंगे, कोई दो दोष या भ्रांतियां बता दीजिए, और उनका निराकरण अगर आप कर सकते हो तो आप करें, नहीं तो मैं यहाँ से करूंगा। दर्शन शास्त्र के संबंध में क्या भ्रांतियां चलती हैं इस पूरे देश दुनिया में? हाँ जी, प्रियंक जी भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए भाई साहब। दर्शन शास्त्र के तो मतभेद होना, तेरे मेरे का लक्ष्य होना, लालची होना, पक्षपाती होना, आशावादी होना, और भी बताए थे भाई साहब ने, लेकिन इतने बहुत लिख बढ़िया। पाया। तो ये तो हो गए दोष। इसके बाद कुछ भ्रांतियां भी दर्शन शास्त्र के संबंध में चलती हैं, वो भ्रांतियां भी बता दें। ये तो दोष हुए, अब कुछ भ्रांतियां आप गिना दें, एक दो। भ्रांतियां बहुत ज्यादा चलती हैं दर्शन शास्त्र के संबंध में। भ्रांतियां इस प्रकार की चलती हैं कि दर्शन शास्त्र बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन होता है, तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, हमारे तो सिर के ऊपर से जाएगा। पर आज हमने देखा कि अगर हमारे इतना सरल, यानी और चीजें कठिन है, दर्शन शास्त्र तो इतना सरल है, यानी इस जितना सरल कोई दूसरी चीज नहीं है। और दूसरा में क्या लगता है कि अरुचिकर विषय है, पर मैं कहता हूं अगर सबसे इंटरेस्टिंग कोई चीज है तो वो दर्शन शास्त्र है। तो जो हमारी भ्रांतियां हैं, इसको कठिन है, समझाने वाले कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सरल विषय है। और दूसरा में लगता है कि दुनियादारी का विषय है, फालतू का विषय है, अप्रयोजन, इसके लिए साहित्यिक शब्द है अप्रयोजनभूत। हम इसे अप्रयोजनभूत कह के अलग कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं, कोने में रख देते हैं, पर ये मेरी लाइफ स्टाइल है। दर्शन शास्त्र अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। इसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं, एक अच्छे जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अच्छा देखना नहीं सीखेंगे तो अच्छा जीवन कैसे जिएंगे? क्योंकि सारा का सारा खोट वस्तु अवस्था में नहीं है, सारा का सारा खोट आपके देखने में है, आपके नजरिए में है। नजरिया सुधरते ही, नजर सुधरते ही पूरा जीवन सुधर जाता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। तो वो नजरिया हम अपना कल सुधारेंगे। इस प्रकार बहुत मार्मिक हमने आदरणीय भाई साहब का लाभ लिया। इसके बाद जो हमने आज अंत में चर्चा प्रारंभ हुई थी, दर्शन शास्त्र के दो भेद है मुख्य रूप से, एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। और भारतीय दर्शन के भी जो भेद किए थे मुख्य रूप से वैदिक, अवैदिक, और वैदिक में भी 6 वेद और अवैदिक में भी 3 भेद किए थे। इनकी विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। आप मेरा फिर निवेदन है, इस लेक्चर को एक बार पुनः YouTube पर जाके सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा। और आप नोट्स इनके जरूर बनाएं, इनके ऊपर कुछ लेख लिखें और आप हम तक भेजेंगे तो हम उनको सब लोगों तक आपके नाम से शेयर करेंगे। उनको बहुत अच्छे से टाइप करके, व्यवस्थित तरीके से टाइप करके भेजेंगे तो आप एक काम भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आदरणीय भाई साहब का आभार व्यक्त करते हुए मां जिनवाणी की स्तुति करेंगे और सभा को विराम लेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। और इसी विषय के सेकंड पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट के लिए कल मिलेंगे ठीक 4 बजे। आप देखना और सुनना ना भूलें। और आपके जो इष्ट मित्र हैं, साथी हैं और जो हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी है आप अपने साथियों को जरूर लाएं। आदरणीय भाई साहब के द्वारा बहुत विशेष, बहुत अमृत वर्षा हो रही है, इसमें आप जरूर स्नान करें, जरूर इसका लाभ लें, ऐसी मेरी भावना है। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र।